ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि पूजा पदार्थों से करनी चाहिए और भक्ति पूर्वक दामोदर भगवान का कीर्तन और जागरण आदि करना चाहिए। उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नाम मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण हे माधव हे सखेती। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत दिसंबर माह के 3 तारीख को रखा जाएगा। इस दिन शनिवार भी पड़ रहा है। ऐसे में इस दिन व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजन करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर को रखना उचित होगा, जबकि इसका पारायण 4 दिसंबर को करना शुभ माना जा रहा है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन व्रत का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के व्रत की कथा क्या है। मोक्षदा एकादशी के व्रत के दौरान पूजा के बाद व्रत कथा पाठ करना जरूरी होता है। इस व्रत कथा का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में किया गया है, जिसके मुताबिक एक बार युधिष्ठिर बोले, हे देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामी, यह सब आप यथार्थ रूप से मुझे बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का मोक्षदा एकादशी है जो सब पापों को हरने वाली है। हे राजन, इस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी और धूप दीप आदि से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सही विधि से दशमी और एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। उचित है, मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पाप का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए, जिससे पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों वे इस एकादशी का व्रत करने से उन्हें पुण्यदान अपने पितरों को करें तो पितर पक्ष को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी की कथा अनुसार पौराणिक काल के वैष्णवों से विभूषित परम रमणीक चंपक नगर में वेखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ और सुबह से समय ब्राह्मण से उन्होंने इस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरों, इस रूप में मुझे मेरे पितरों का दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे द्विजतमों, यह व्रत तप और वह योग जिससे मेरे पूर्व तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, इसलिए मेरे पुत्र होने से क्या लाभ है। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराजा वैशाखनस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्यों के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मेरे स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। इसलिए बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान की स्थिति में रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, हे महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और इसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब
उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैशाख ने मुनि के कथानुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैशाखनस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी का फल प्राप्त होता है। मोक्षा एकादशी पर करें खास उपाय। तुलसी पूजा। मोक्षा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ही इसकी 11 परिक्रमाएं करते हुए ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल ना चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा इस दिन तुलसी का पौधा लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मोक्षा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। माना जाता है कि इस पाठ को करने से हर तरह के संकटों से छुटकारा मिल जाता है। प्रभु को चढ़ाएं गेंदे का फूल। मोक्षा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे का फूल चढ़ाएं। अगर गेंदे का फूल नहीं है तो अन्य पीले रंग का फूल चढ़ा सकते हैं। पीपल पर चढ़ाएं जल। माना जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी माता का वास होता है। ऐसे में एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित जरूर करें। ऐसा करने से हरि जल्द ही प्रसन्न होते हैं। आप कीजिए पान का उपाय। धन लाभ के लिए मोक्षा एकादशी पर पान से ये उपाय करना शुभ होगा। इसके लिए पान का एक साफ पत्ता लेकर उसमें केसर से श्री लिखें और इस पान के पत्तों को श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ा दें। अगले दिन इसे धन वाले स्थान यानी तिजोरी या अलमारी में रख लें। ऐसा करने से पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रभु आप सभी का मंगल करें।